समझने का, जानने का प्रयत्न करेंगे तो वास्तव में भागवत कथा क्या कहती है और क्या है। तो हम भागवत कथा को समझने के लिए पहले भागवत शब्द पर विचार करेंगे कि आखिर भागवत शब्द क्या कह रहा है। देखिए भागवत में ये 4 अक्षर है, भा ग व तो ये 4 अक्षर हैं भागवत में। तो भा से भक्ति, जैसे ज्ञान और वैसे वैराग्य और तैसे तक। इधर देखिए भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परम तत्व। कहने का मतलब ये है कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और परम तत्व का जो मिश्रण है, जो घोल है, जो रस है, जो अमृत है, वो हमारी समझ में भली प्रकार से आ जाए। हम भक्ति के मर्म को जानने क्या वास्तव में भक्ति है क्या, वास्तव में ज्ञान है क्या, वास्तव में वैराग्य है क्या और परम तत्व क्या है। तो हमारे संत महापुरुषों ने इन चारों को समझने समझाने का भरसक प्रयत्न किया है। तो भक्ति का मतलब है, जैसे रामायण कहती है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। तो भाई भक्ति के मर्म को, भक्ति ही केवल एकमात्र इस जीव को जो 5 तत्व और 3 गुणों में बना हुआ है, जिसे हम बंदावी कहते हैं, इस बने हुए जीव को मुक्त करने के लिए कहते हैं कि भक्ति ही एकमात्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखकारी, भक्ति ही सर्व सुखों की खान है और उसके फल को बिना सत्संग के नहीं जाना जा सकता। तो भक्ति शब्द पर हम जोर देते हैं तो भक्ति का विलोम है विभक्ति। भक्ति का विलोम क्या हुआ, विभक्ति। विभक्त माने बांटना, तो भक्ति माने जोड़ना। भक्ति का मतलब है जुड़ना, भजन का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना, अरे उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना। अगर कोई गुरु हमें उस सत्य निष्ठ शाश्वत सनातन परमात्मा से जोड़ने की कला सिखा दे, जुड़ने की कला सिखा दे, हमें जोड़ दे, किससे, उस परमपिता परमात्मा से जोड़ दे, तो इसका नाम है भक्ति। भक्ति का मतलब है उस परमात्मा से जुड़ना। नंबर 2, क्या माने ज्ञान। ज्ञान क्या है, ज्ञान की परिभाषा क्या है, ज्ञान से तात्पर्य क्या है। तो अपने निरपेक्ष सत्य को, जो हमारा निरपेक्ष सत्य है, जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारा स्वरूप है, अपने निरपेक्ष सत्य को स्वयं अनुभव कर लेना, या वह अपने निरपेक्ष सत्य की स्वयं अनुभूति हो जाना ही ज्ञान है।
कि मैं वास्तव में कैसा हूँ, मेरा स्वरूप कैसा है, इसका अनुभव हो जाना ही ज्ञान है। ना कि कोई 4 चौपाई या 40 स्वरूप याद करना या कोई गाने बजाने याद कर लेना ज्ञान नहीं है, वो सांसारिक ज्ञान है। लेकिन अपनी चेतना को जानना, अपनी आत्मा को जान लेना ही ज्ञान है। नंबर 3 वैराग्य। नंबर 3 वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब है, संत महापुरुष समझा रहे हैं कि वैराग्य का मतलब है अपनी इंद्रियों को, हमारी ये इंद्रियां है 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री। जैसे आंख है, नाक है, कान है, मुंह है। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्री है। ऐसे ही 5 कर्मेंद्री है। हाथ है, पैर है, लैट्रिन है, पेशाब है और मुंह की जगह, ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। तो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से मोड़कर, अपनी इंद्रियों को, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपनी इंद्रियों को जीत। जीतने का मतलब है, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होने में या मेरे परायण ना होने से मन में विषयों का चिंतन होने लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण हो। ऐसे ही वैराग्य कहता है कि मन को इंद्रियों के विषयों से मोड़कर उस परमात्मा में, उस भगवान कृष्ण में लगाने को वैराग्य कहते हैं। क्या बोले, 2 मिनट को लगाओ। और तत्व, परम तत्व, उस परमात्मा को तत्व से जानो। अब तत्व से जानने का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, क्या कह रहे हैं? देखो ध्यान से सुनो, बहुत गहरी बात है। जब बात भगवान कृष्ण की आए तो कम से कम चौकन्ना है कि सुनो, लापरवाही आलस्य में नहीं, सतर्क होकर सुनो। तो यही तो समय है, कथा कीर्तन में ये बातें समझ में आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये जो दृश्य मात्र का मतलब 2 आंखों से देखा जा रहा है, ये दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से, हे अर्जुन, ये दृश्य मात्र संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षण भंगर, नाशवान, जड़ और अनित्य है। ये क्या कह रहे भगवान? भगवान कह रहे हैं कि तत्व से जानना कि ये क्षण भंगुर है और जीवात्मा नित्य, चेतन, शाश्वत, अविनाशी और उस परम पिता परमात्मा का अंश है। ये जानना कि जीव माने हम तुम उस परम पिता परमात्मा का अंश है। जैसे रामायण कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शैल। तो वो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो इस प्रकार जानकर मायक पदार्थों का सर्वदा त्याग करके उस परमपिता परमात्मा में एक ही भाव से रहने का नाम, स्थित होने का नाम तत्व से जानना है। जो प्राणी उस परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, भाई ये गुरु के बस की बात है, तो गुरु की साधना की बात है कि उस परमात्मा में एक ही भाव से कैसे स्थित रहा जाए, ये गुरु के बस की बात है। ये बड़ा आदमी नहीं लगा सकता।
गुरुमुखी ही उसमें स्थित हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसी का नाम तत्व से जाता है। तो कहने का यहाँ भाव ये है कि भागवत हमें हमारे सही दिशा देती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, जिससे कि हम जीवन भी जी लें और उस परम सत्य में भी विराजित हो जाए, उस परम सत्य में भी लय हो जाए। यानी कहने का मतलब यह है कि हम ब्रह्मलीन हो जाए। देखो ब्रह्म ब्रह्म तो दुनिया गा रही है, लेकिन जब तक आप ब्रह्म को जानोगे नहीं तब तक उसमें लय कैसे होगे भाई। इसलिए ब्रह्मलीन होने के लिए गुरु से ब्रह्म जानना, इसलिए अपने जीवन को गहराई से समझते हुए जीवन के महत्व को नजदीक से देखते हुए, जानते हुए, परखते हुए अपने जीवन को जियो और अपने जीवन को धन्य करो।